जिद पर अड़ा रहा प्रशासन। भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे पड़े रहने के कारण 6 आदिवासी बीमार। परियोजना में व्यापक भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की जगह दबाने की कोशिश कर रहे कलेक्टर अमित भटनागर। केन बेतवा लिंक परियोजना में मनमानी के खिलाफ कलेक्ट्रेट के सामने दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे प्रभावित। छतरपुर केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रशासन की मनमानी, आदिवासियों सहित प्रभावितों के संवैधानिक अधिकारों की हत्या व उनके शोषण के खिलाफ कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे प्रभावितों में से 6 आदिवासी प्रभावितों की तबीयत बिगड़ गई पर प्रभावित पिछले 1.5 साल में 18 से ज्यादा आवेदन दे चुके हैं। आवेदनों पर कार्यवाही न होने पर प्रभावित कलेक्टर से जवाब मांगने पर अड़ गए। जब कलेक्टर जवाब देने नहीं आए तो प्रभावित वहीं धरने पर बैठ गए। प्रभावित दूरस्थ क्षेत्र से आए थे और सुबह से रात तक भूखे प्यासे धूप और खुले आसमान में लेटे रहने के कारण कई प्रभावितों का स्वास्थ्य बिगड़ गया। लेकिन निष्ठुर प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंगा। पलकोहा, ढोरन, कद्वारा, मैनारी, सुखवाहा, खरियानी, वसुधा, कुपी, इमली चौक, घुंघरी, शाहपुरा, पाठापुर, ब्रिजपुरा, बोरकुआ सहित बिजावर तहसील के 15 गांवों के प्रभावित सामाजिक कार्यकर्ता व आप नेता अमित भटनागर के नेतृत्व में शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। प्रभावित दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। प्रभावितों का कहना था कि वह आखिरी साथ अपने न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपका क्या नाम है और क्यों समर्थन में बैठे हुए हैं आप यहाँ पर? मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल है, आम आदमी पार्टी छतरपुर जिला अध्यक्ष। और जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पर अनशन चल रहा है और शासन प्रशासन जो हमारे गरीब भाई बहन हैं और साथी हैं, इनको जो केन बेतवा लिंक परियोजना शासन डालना चाह रही है, उनका आज ना तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है, ना उसकी कोई पूरी सही जानकारी दे रहे हैं प्रशासन के लोग। तो आम आदमी पार्टी की ओर से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा समर्थन करेंगे। अभी तो ये चेतावनी है और यदि प्रशासन हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे और नहीं सुनेंगे तो बड़ी ताकत के साथ प्रशासन का विरोध करेंगे और अपने जो हक अधिकार हैं उनको प्रशासन से लेते रहेंगे। तो क्या जो ये लोग बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, अन्य लोग बैठे हुए हैं, आदिवासी लोग, तो इनकी आवाज़ आप अपने अधिकारी जो प्रदेश में बैठे उन तक पहुंचाएंगे आप? बिल्कुल पहुंचाएंगे, ऊपर तक पहुंचाएंगे और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो इसको एक मुद्दा भी बनाएंगे और शासन के समक्ष रखेंगे और एक मध्य प्रदेश जो प्रशासन है इसका जो चेहरा है वो भी उजागर करेंगे कि इनकी किस प्रकार की भावनाएं कहने और कथनी में कितना अंतर है। क्या नाम है आपका और किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं? मेरा नाम अमित भटनागर है। ये दरअसल केन बेतवा लिंक प्रभावित जो 15 गांव हैं बिजावर तहसील के, उन गांव के प्रभावित हैं। इसमें ज़्यादातर आदिवासी और महिलाएं हैं और ये कई बार ज्ञापन दे चुके हैं क्योंकि वहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना में काफ़ी मनमानी हो रही है, धांधली हो रही है। जो विस्थापन कानून है उसका पालन नहीं हो रहा है। इनका कहना है कि कानून का पालन किया जाए। प्रशासन अपनी मनमानी भ्रष्टाचारी पर उतारू है। ये कल से आए हुए हैं यहाँ पे और कल से यहाँ बैठे हुए हैं। इनमें से 6 से 7 लोगों की, चूँकि ये भूखे प्यासे यहाँ से बैठे हुए हैं और कलेक्टर साहब यहाँ ना तो सामने आ रहे हैं। इनके पिछले 17 महीने में 18 से ज़्यादा ज्ञापन दे चुके हैं। इनके ज्ञापनों पे क्या कार्रवाई हुई उसे भी बताने को तैयार नहीं है। ग्राम सभा में इनकी फर्जी ग्राम सभा लगा लिए, फर्जी निर्णय ले लिए। वो फर्जी ग्राम सभा में फर्जी निर्णय भी बताने को तैयार नहीं है। इसे लेके ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और ये लोग बेचारे कल से बैठे हुए हैं। इसमें से 6 से 7 लोगों की तबीयत भी खराब हो चुकी है। चूँकि प्रशासन ने इन्हें मजबूर किया है यहाँ पर बैठने के लिए, अगर इनमें से किसी को भी कुछ होता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी शासन प्रशासन की। तो कल कलेक्टर महोदय या किसी अन्य संबंधित अधिकारी ने आपका ज्ञापन नहीं लिया क्या, जो आपकी मांगे थी? हमारी जो मांगे थी, हमारी स्पष्ट रूप से मांगे थी कि भाई हमारा जो मुआवजा है, पैकेज है जो है, वो बताया जाए कि क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं आप, है ना। और हमारी जो ग्राम सभा आपने फर्जी कर ली है, जो हमें करनी चाहिए थी आपने कर ली है दस्तखत, तो वो हमको दिए जाए कि क्या हमने निर्णय लिए हैं, क्या प्रस्ताव डाले हैं। लेकिन उनमें से सारे लोग घुमाने फिराने को तैयार थे कि यहाँ चले जाइए वहाँ चले जाइए, लेकिन ठोस कोई बात उन्होंने नहीं की। ना हमारे पिछले ज्ञापन में कहाँ हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उनके क्रमांक क्या है, ये भी बताने को कोई तैयार नहीं। तो आप लोग कब तक बैठे रहेंगे धरने पर? जब तक मांगे नहीं मानी जाती या जब तक जान है। तो आप कलेक्टर साहब के सामने बैठे हुए हैं, कलेक्टर बंगला के या अन्य संबंधित अधिकारी, तो आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है या सुनने को तैयार नहीं है संबंधित अधिकारी? भ्रष्टाचार में उनकी आंखें इतनी ज़्यादा धुंधला गई हैं कि उनको सच की आवाज़ और पीड़ितों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। और हम लोग तीव्र आंदोलन करेंगे, अपने इन जितने भी हमारे शोषित भाई हैं उनके न्याय के लिए आखिरी सांस तक। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। नहीं छोटू ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है ये वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब